आज हम लोग फिर से मस्तिष्क चैप्टर टॉपिक से जो 10th का है बायोलॉजी, जो कि हम लोग मस्तिष्क पढ़ रहे थे, नियंत्रण और समन्वय पढ़ रहे थे। तो नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत में एक टॉपिक है मस्तिष्क। तो आज हम लोग इस मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि मस्तिष्क मतलब हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मस्तिष्क जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मस्तिष्क जो एक कंप्यूटर के जैसा सीपीयू जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का एक सीपीयू है मस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क के बिना कोई काम लोग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मस्तिष्क के बारे में जो लिखे हुए हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क जो है हमारे तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क किससे बना होता है? तो मस्तिष्क हमारे तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का कार्य है कि हमारे शरीर को नियंत्रण करना, यानी हमारी बॉडी में कोई भी क्रियाएं, जब हमारे बॉडी का अंग कोई भी क्रियाएं करेगी तो बिना मस्तिष्क के परमिशन से कर ही नहीं सकता। मस्तिष्क जो है क्रेमिया नामक हड्डियों से ढका होता है, और इस हड्डी के नीचे जो एक मेनिनजीज नामक झिल्ली होती है, उसी के नीचे मस्तिष्क पाया जाता है। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का वजन 1.4 केजी होता है, और इसे सूचनाओं का भंडार भी कहा जाता है। तो ये मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हम लोग बारीकी से मस्तिष्क के बारे में देखेंगे, तमाम मस्तिष्क के पार्ट्स हैं, उस पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क का यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का आगे वाला जो भाग होते हैं वो बहुत बड़ा होता है ना। इसमें 3 भाग होते हैं, जैसे एक है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहा जाता है, दूसरा है थैलमस और तीसरा है हाइपोथैलमस। तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रमस्तिष्क जो है, सेरिब्रम जो है, ये सेरिब्रम क्या चीज का काम करता है। तो जब हम लोग कोई चीज सोचने समझने या किसी चीज को याद करने या कोई कार्य करने का जो काम करता है ना, तो उसको क्या कौन करता है? ये सेरिब्रम करता है। तो इसमें लिखा गया है कि मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग जो है ना, मस्तिष्क का यह भाग है। और मानव शरीर में किसी बात को सोचने समझने याद रखने की शक्ति या कोई कार्य करने की प्रेरणा, गिरना इत्यादि ये तमाम चीजों का कार्य कौन करते हैं? ये प्रमस्तिष्क करते हैं, यानी सेरिब्रम करते हैं। थैलमस का काम क्या होता है? थैलमस का काम होता है कि बाहरी ताप से चोट एवं ठंड जो है, ये तमाम चीजों को है ना महसूस कराने का काम करता है। ये थैलमस काम करता है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यह भूख, प्रेम, स्नेह, भूख, प्रेम, स्नेह, गुस्सा, पेट दर्द इत्यादि ये तमाम चीजों का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है ये तमाम चीजों की जानकारी देता है। भूख, प्यास, प्रेम, गुस्सा, पेट दर्द इत्यादि की जानकारी देता है। अगला है दूसरा नंबर में है मस्तिष्क के दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क। इस मस्तिष्क के अंदर का यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा तो ये माना जाता है अग्र मस्तिष्क, और सबसे छोटा हिस्सा किसको माना जाता है? मध्य मस्तिष्क। ये करता क्या है मध्य मस्तिष्क? ये देखने और सुनने में मदद करता है। चलिए अगला तीसरा देखते हैं पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। इस पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क के जस्ट पीछे पाया जाता है ना, जो मेन है अग्र मस्तिष्क के जस्ट पीछे पाया जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक सेरिबेरम और एक मेंडुला। सेरिबेरम का काम है कि हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखना, और मेंडुला जो है मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु जो है इसे द्वितीय मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है ना। जब प्रथम मस्तिष्क व्यस्त रहता है तो ये द्वितीय जो मस्तिष्क मेरुरज्जु है वो शरीर को नियंत्रण करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि जो मस्तिष्क से लेकर कमर तक फैला रहता है, यानी ये द्वितीय मस्तिष्क कहा जाता है, और यह मस्तिष्क से लेकर कमर तक फैला रहता है। मेरुरज्जु में 12 जोड़ी नस का संग्रह होता है, समूह होता है, जो मेरुदंड के भीतर रहते हैं। मेरुदंड जो है ना, मेरुदंड क्या करते हैं? रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, और रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। ग्रंथि एवं ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि एक थैलेनुमा संरचना होते हैं, जो इस ग्रंथि से हार्मोन एवं एंजाइम को निकलने का कार्य करते हैं, और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वही स्त्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। तो हम लोग सर्वप्रथम वही स्त्रावी ग्रंथि का
डेफिनेशन देखते हैं कि इससे एंजाइम निकलते हैं और यह शरीर में वही स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम के लिए अलग से नस होते हैं, है ना, अलग से नस होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये एंजाइम रक्त में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे में कान के ऊपर जो पाई जाने वाली ग्रंथियां होते हैं, पसीना निकलने वाली ग्रंथियां होती हैं। अगली है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इस प्रकार की ग्रंथि से हार्मोन निकलकर सीधे रक्त से मिलता है और शरीर के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होता है। इसकी एक भी बूंद अगर एक भी बूंद से भी शरीर में काफी परिवर्तन होता है। आगे है मिश्रित ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जिससे एंजाइम या हार्मोन दोनों निकलता है उसे मिश्रित ग्रंथियां कहेंगे। यानी हम लोग मिश्रित ग्रंथियां उसे कहेंगे जिससे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों निकलते हैं। अगला है कि मानव शरीर में प्रमुख 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाए जाते हैं, जिनमें से हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्रंथियां है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पारा ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, अधिविक्र या एड्रेनल ग्रंथि है और जनन ग्रंथि है। ये तमाम डिफिनीशन ग्रंथियों का हमने लिख चुका है। ये तमाम ग्रंथियां का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसे ग्रेट फादर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, यानी ग्रंथियों के दादाजी कहा जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। यह शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का काम करता है। शरीर में जितनी सारी ग्रंथियां रहते हैं वो तमाम ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। अगला है पिंडियन ग्रंथि। ये पिंडियम ग्रंथि जो होते हैं ये ग्रंथियां, इससे निकलने वाले हार्मोन मिलेटोनिक हार्मोन होते हैं। यानी पिनियन ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उस हार्मोन का नाम क्या है? मिलेटोनिक हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन हमें नींद में सहायता करता है, यानी नींद जब आता है तो ये मिलेटोनिक हार्मोन की वजह से नींद आता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो इसका मिलेटोनिक हार्मोन का क्या होता है? मात्राएं कम हो जाती है। जैसे बुजुर्गों की जब उम्र बढ़ते हैं तो उनको नींद बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये वृद्ध अवस्था में वृद्ध अवस्था में मानव में यह हार्मोन की मात्राएं कम हो जाती है। अगली है पीयूष ग्रंथियां। यह सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथियां के नाम से जाना जाता है तथा इसे हम लोग मास्टर ग्रंथियां भी कहते हैं। इसके दो को भाग होता है, एक अग्रपिंडक, एक पश्चपिंडक। अग्रपिंडक जो है इसी हार्मोन की वजह से शरीर की लंबाई में वृद्धि होते हैं। अगर इस हार्मोन में जो इससे हार्मोन जो स्रावित होते हैं उस हार्मोन का अगर अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो लोगों की लंबा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इस हार्मोन की स्रावन अगर कम रह जाते हैं तो यह मनुष्य का, मानव का हाइट क्या होते हैं? कम होते हैं, जिसे हम लोग बौनापन कहते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं। देखिए यही थायराइड ग्रंथि की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से, इसी वजह से घेघा रोग होता है, गला का सूजना, फूलने वाला बीमारी जो होते हैं वो होते हैं, जिसमें आयोडीन पाया जाता है। घेघा रोग कैसे होता है? इसी में ध्यान दीजिए, शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाने पर जो यह ग्रंथियां है थायराइड ग्रंथियां है जो थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करते हैं? अधिक मात्रा में निकालने का काम करते हैं, जिससे गला सूज जाता है और घेघा नामक रोग होता है। अगला है पारा ग्रंथियां। यह थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पाया जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि है इसके जस्ट कहां पाया जाता है? पीछे पाया जाता है, और इससे निकलने वाले हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करता है तथा हमारे बीपी को कम करने का काम करता है। अगला छठा नंबर ग्रंथियां है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि से प्रोटीन निकलता है। सतमा है कि अग्नाशय ग्रंथि, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं जो ग्लूकोज की मात्रा को कम नियंत्रण करने का काम करते हैं तथा हार्मोन की कमी से जो रोग होते हैं, है ना, जो रोग होते हैं जैसे मधुमेह या डायबिटीज, इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अगला है अधिविक्र या एड्रिनल ग्रंथि। यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। इससे हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलते हैं। यह कुछ ही समय के लिए निकलता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है, और ये जब निकलता है तो उस समय बीपी जो होते हैं ज्यादा बढ़ जाता है। ये अगली है जनन ग्रंथियां। इससे निकलने वाली हार्मोन संतान के जन्म देने में सहायक होता है। इस हार्मोन की वजह से ही हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे में आवाज का भारीपन होना, शरीर के गुप्त अंगों पर बाल उगना, ये तमाम चीजें होते हैं। तो जनन ग्रंथियां के अंतर्गत जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वही क्या, उसी को हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा पूरा मानव जो मस्तिष्क था, मानव मस्तिष्क आज टोटल टॉपिक समाप्त।